नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख रिसर्च सेंटर के बारे में, जिससे कि प्रश्न हर बार पूछा जाता है और गलत भी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि उनकी कभी प्लेस पूछ लेता है कि वो कहाँ स्थित हैं। अ, इसके अलावा जो है अब पूछता पूछा जाता है कि उसकी स्थापना कब हुई है, ठीक है? तो स्थापना में जो ईयर्स होते हैं वो बहुत ही कन्फ्यूज़न होते हैं, कन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है? जिससे कि वो प्रश्न जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों, आज उन्हीं पे जो है हम बात करेंगे और ये इससे संबंधित हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ थोड़ा-सा हम मध्य प्रदेश के मैप के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, अगर उसके मैप के बारे में अगर नहीं पता है या मध्य प्रदेश का जो स्ट्रक्चर है कैसा है वो नहीं पता है, तो इससे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, जो इस चैनल पे अभी नया है या अभी जुड़ा है और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन जो है तुरंत आप लोगों के पास पहुँचे। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद एक बार लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक करने से ये लगता है कि आप जो है आपको ये वीडियो पसंद आया है। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश का मैप है और इस मध्य प्रदेश के मैप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो इसकी सीमाएँ हैं, ठीक है? सीमाएँ जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि सीमाओं से जो है प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? तो जैसा आप देख रहे होंगे, ये अगर हम उत्तर से बात करें, ठीक है? उत्तर से बात करें तो ये जो मुरैना है, मुरैना मध्य प्रदेश में उत्तरी जिला है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, उत्तरी जिला है, लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है? ये गुजरात है, ये सीजी यानी छत्तीसगढ़ है और ये नीचे जो है आप देख रहे होंगे, ये महाराष्ट्र है, ठीक है? तो इस तरह से जो है ये ऐसा इसकी सीमाएँ 5 राज्यों से लगती है, ठीक है? बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा, लेकिन इसमें ख़ास क्या है मैं आपको बताता हूँ। ख़ास ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जो शिवपुरी ज़िला है, इसकी सीमा क्या उत्तर प्रदेश से लगती है? जी हाँ, लगती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन-सी ज़िला कि 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, ये यहाँ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बाकी आपको तो ये पता होगा कि उत्तर में मुरैना है और ये पश्चिम में सॉरी पूर्व में सिंगरौली है, पश्चिम में जो है झाबुआ है, ये पता होगा। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है कि कौन से ज़िले के साथ और दूसरा स्टेट जो है अपनी सीमाएँ साझा करता है, ठीक है? प्रश्न में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस या मध्य प्रदेश के दूसरे एग्जाम में कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? तो दोस्तों, सबसे पूर्वी जिला ये है सिंगरौली और पश्चिमी जिला जो है अलीराजपुर है, ठीक है? पहले झाबुआ नहीं बना हुआ था, लेकिन अब बन गया है। तो झाबुआ सॉरी अलीराजपुर नहीं बना था, झाबुआ से अलग होकर, तो पहले इसी को हम काउंट करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या अलीराजपुर को गिना जाता है। उत्तरी जिला ये हो गया और सबसे दक्षिणी जिला जो है बुरहानपुर है, ठीक है? ये हो गया। तो ये चीज़ें जो है आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मैप जो है मध्य प्रदेश से, खासकर मध्य प्रदेश के एग्जाम में के लिए बिल्कुल आपको अच्छी तरह से जो है पता होना चाहिए कौन सी स्टेट सॉरी कौन से जिले के बाद दूसरा जिला आता है, ठीक है? क्योंकि पिछली बार जो है हमने बात की थी कर्क रेखा के बारे में, ठीक है? कर्क रेखा के बारे में हमने बात की थी, पर अब जो है इस तरह से चीज़ें जो है प्रश्न अब पूछे जाने लगा है, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद जैसे कि आप ये देखेंगे कि अब इस पूरे मैप में अगर मैं कहूँ कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बारिश होती है, तो दक्षिण पूर्वी कौन सा क्षेत्र होगा? जैसे दोस्तों, दक्षिण तो ये हो गया, ध्यान रखिए, दक्षिणी हो गया। अब पूर्वी क्षेत्र ये है, तो ये वाला क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है? अब मैं अगर ये कहूँ कि जो पश्चिम पश्चिम उत्तर क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम उत्तर क्षेत्र, तो देखिए पश्चिम तो ये है, उत्तर तो ये क्षेत्र कहलाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है इस टाइप की चीज़ें ये ज़िले यहाँ पर आते हैं, ठीक है? तो ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए कौन से जिला के बाद कौन सा है। खंडवा के बाद खरगोन है, बड़वानी है, अलीराजपुर, धार, ये सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से 1 से 2 बार जो है बना के देखेंगे तो आपसे बन जाएगा। चलिए दोस्तों, हम इस कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं। जो हम बेसिकली करना चाहें आज जिसके लिए वीडियो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, तो वो है रिसर्च सेंटर। मध्य प्रदेश में कौन से अनुसंधान केंद्र कहाँ हैं, इन सभी बारों के बारे में जो है हम एक एक करके बात करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है
कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ठीक है, ये भोपाल में है। सब जानते हैं कि भोपाल में अवस्थित है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। बट इसकी स्थापना कब हुई? 15 फरवरी 1976 में। ऑप्शन आता है 76, 77, 78 और 79, ठीक है, 79। अब इस तरह से 4 ऑप्शन आते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है अगर एग्जैक्ट आपको पता है। अगर उसी में अगर ये उन्होंने 15 फरवरी 20 फरवरी ऐसा दे दिया तब तो और मुश्किल हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा 76 में आता है, और 76 में आने के साथ साथ जो है फरवरी 1976 में आता है। ये ICAR यानी इंडियन एग्रीकल्चर जो काउंसिल है, रिसर्च काउंसिल है, उसका जो है ये एक संस्थान है ये, ठीक है, स्वायत्त संस्थान है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ICAR का एक स्वायत्त संस्थान है। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि केंद्रीय अभियांत्रिकी संस्थान मध्य प्रदेश में है। इसके बाद जो है दूसरी बात ये है कि इसमें जो 1976 में क्या हुआ है, 1976 में इसकी स्थापना की गई है, और ICAR का जो है क्या है, स्वायत्त संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय खरपतवार है, जिसे वीड भी कहा जाता है, ठीक है, WEED, खरपतवार। क्या होते हैं खरपतवार? खरपतवार वो मतलब वो चीज़ होती है जो जब एग्रीकल्चर खेती बाड़ी होती है, खेती में जो अपने आप उगाते हैं, ठीक है। जैसे हमने गेहूं बोया, गेहूं उगाया, ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ और साथ में चीज़ें उगाती हैं, तो उसे ही बोला जाता है खरपतवार, ठीक है, अपने आप ही उगाना, ठीक है। तो ये जो है इसका जो संस्थान है, केंद्र है, वो जबलपुर में है, और इसकी स्थापना 1989 में हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है बहुत बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो जबलपुर में है। बट स्थापित कब हुआ है? 1989 में ये स्थापित हुआ है, ये भी जो है आपको याद रखना है। चलिए हम इसी कड़ी में अगली हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है जबलपुर में की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रश्न आने की बिल्कुल संभावना है कि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र आखिर बनाए क्यों जाते हैं? अगर हम ये बात करें रिसर्च सेंटर क्यों बनाए जाते हैं, दोस्तों अभी हाल ही में जो है MPPCS की जो वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी तो आ चुकी है, अभी उसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुई है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। तो उसमें एक मैंने रिसर्च के मतलब एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि रिसर्च आखिर होता क्या है, उसका रिसर्च का महत्व क्या है। आप वहाँ डिटेल में जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ जाके, ठीक है। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि आखिर रिसर्च होता क्या है। तो दोस्तों रिसर्च यानी किसी चीज़ में गहनता से जानना ही रिसर्च कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गेहूँ और मक्का के बारे में जो है उसका गहनता से अध्ययन करना, उसमें कौन कौन सी कमियां हैं या उससे कौन नई और दूसरी उन्नत प्रजाति जो है बनाई जा सकती है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में रिसर्च करना, अनुसंधान करना जो है इसी चीज़ के लिए बनाया जाता है। जैसे राष्ट्रीय सोयाबीन संस्थान हो गया, तो वहाँ क्या है, वहाँ पे देखा जाता है कि इनको कौन से कीट खा रहे हैं, इनको किस तरह से निदान किया जा सकता है, ठीक है, इनकी कैसे और ग्रोथ की जा सकती है, इन्हीं सभी चीज़ों पे जो है रिसर्च की जाती है। तो सेम यहाँ पर भी जो है इसके साथ भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में बहुत चीज़ों का जो है रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नंबर 4 आता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है 13 जनवरी 2016 को, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1988 को। तो यहाँ 2 सन आपको याद रखना है। पहला, बाबा साहेब अम्बेडकर विज्ञान संस्थान कहाँ है? इंदौर जिले के महू में स्थित है। सबसे पहली बात तो महू में स्थित है, ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, हाल ही में दिया गया है, यानी 4-5-6 साल हुए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो 13 जनवरी 2016 में दिया गया, बट इसकी स्थापना 14 नवंबर 1988 में हुआ है ना। 1 से 2 बार पढ़ेंगे, इसे लिखिए, लिख लिख के ही जो है ये क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये 14 जनवरी 2016 में हुआ, बट इसकी जो है 13 जनवरी, बट इसकी जो है संस्थान की स्थापित हुआ ये बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान महू में 14 नवंबर 1988 को, ठीक। नंबर 5 क्वेश्चन है, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोस्ट IMP क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान 89 में भोपाल में स्थापित किया गया है ना, आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक है। 2000
5 में भी एक टू भी आया है, इम्पोर्टेंट है। आपदा प्रबंधन यानी आपदा, जैसे आपदा ध्यान रखिएगा, आपदा कोई बता के नहीं आती, एकाएक आपदा होती है, चाहे सुनामी हो या उत्तराखंड का जो तीर्थ यात्री बहुत सारे उसमें भूस्खलन, जो लैंडस्लाइड हुआ, बाढ़ आ गई, बादल फट गए, ये प्राकृतिक जो है आपदा होती है। अब इसे किस तरह से प्रबंधन करना है, मैनेज करना है, मैनेजमेंट करना है, ये जो है एक ये संस्थान है और इसमें सब चीज़ें सिखाई जाती है। ठीक है, तो ये 1987 में जो है इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, 1987 में जो है इसकी स्थापना भोपाल में की गई संस्थान की। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन का, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड में स्थित बोर्ड भोपाल, हाँ, मध्य प्रदेश में जो जैव विविधता बोर्ड है वो कहाँ अवस्थित है? वो अवस्थित है भोपाल में, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसका गठन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैव विविधता अधिनियम, यानी जो भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कौन सा है? 2002 है, दूसरा क्वेश्चन। इसी के प्रावधानों के तहत 11 अप्रैल 2005 को जो है इसकी स्थापना की गई थी, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन यहाँ से जाता है, किसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं? राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। गठन 11 अप्रैल 2005 को हुआ। ठीक है, जो भारत सरकार का जैव विविधता अधिनियम 2002 है उसी के प्रावधानों के तहत हुआ है। ठीक है, इस बोर्ड का जो है बोर्ड कहाँ स्थित है? बोर्ड भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है इसका राज्य जैव विविधता बोर्ड का जो है बोर्ड स्थित है। ठीक है, इसे कार्यालय भोपाल में स्थित है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा स्थापित कार्बन अनुमान केंद्र किस जिले में है? ठीक है, किस जिले में है? अब देखिए इस टाइप के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस जिले में था? ऑप्शन होता है एक जबलपुर, ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन होता है इंदौर, तीसरा ऑप्शन होता है ग्वालियर, और जो डी नंबर होता है वो होता है भोपाल। ठीक है, सॉरी, डी नंबर होता है बैतूल। बैतूल डी नंबर को होगा बैतूल। तो हम जो है बैतूल साइड पे ध्यान ही नहीं देते, हम इन्हीं तीनों जो ABC जो है यानी 1 2 3 इन्हीं में जो है किसी ना किसी ऑप्शन पर टिक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो इसरो द्वारा स्थापित कार्बन अनुमान केंद्र जब बैतूल में है, ये बैतूल में स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को भी जो है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं, बार बार हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन यहाँ से जो है कटता है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो इसको सॉल्व कर लेते हैं या उनसे बन जाता है, पर बहुत से स्टूडेंट से, ठीक है, तो 10% से बनता है, तो बट 90% से नहीं बनता है ना। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि इसरो द्वारा, ठीक है, स्थापित कार्बन अनुमान केंद्र बैतूल जिले में स्थित है। नंबर 9 है, मध्य प्रदेश पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना 2 जुलाई 2005 में की गई है। कब की गई है? पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना जुलाई 2005 में की गई है, और ये बोर्ड कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, बोर्ड कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है, इंपॉर्टेंट है 2005 में। अभी 2000 जुलाई 2005 में है। अभी इससे जुड़ता हुआ प्रश्न अभी हाल ही में हमने सोल्व किया है। 11 अप्रैल 2005 को जैव विविधता बोर्ड बना है, 11 अप्रैल, और यहाँ जुलाई में। ठीक है, तो दोनों में समानताएं हैं, साल एक है बट आगे पीछे। 1 अप्रैल में बन गया 11 अप्रैल में जैव विविधता बोर्ड, और पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड बना 3-4 महीने बाद यानी जुलाई 2005 में। ठीक है, दोनों में समानता हैं, साल सेम है, ईयर अलग अलग, वो जो मंथ होते हैं वो अलग अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। इस टाइप से अगर लिंक करके पढ़ेंगे तो गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 10th नंबर है, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी संबंधित विकास संस्थान और हैं, कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसीलिए प्रश्न लाया गया है। महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में स्थित है। ठीक है, आपको इतना ही मिलेगा, बट इसकी स्थापना हम बता रहे हैं, इसकी स्थापना 1964 में की गई है। ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में की गई है, 1964 में की गई है, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है जो 11 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना, सॉरी यह 55 हो गया है, 2005 है, 2005 में की गई है। इस संस्थान को पंडित द्वारिका, यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला, मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजाइन विनिर्माण संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है, पहला।
इसकी स्थापना 2005 में की गई है। दूसरा, इसका एक अन्य नाम क्या है? पंडित संस्थान को पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन विनिर्माण संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। प्रश्न ये ना पूछ के कि सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन विनिर्माण संस्थान कहाँ स्थित है, बल्कि ये पूछा गया कि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। और कब स्थापना हुई? 2005 में स्थापना हुई थी। ये जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 12th नंबर का, भारतीय पर्यटन संस्थान और पर्यटन प्रबंधन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट है। भारतीय पर्यटन संस्थान पर्यटन प्रबंधन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। 1983 में जो है स्थापित किया गया था, जिसे IITM भी कहा जाता है। ठीक है, इंडियन पर्यटन क्या बोलते हैं? इंडियन टूरिज्म इंस्टीट्यूट एंड टूरिस्ट मैनेजमेंट जो है वो कहाँ है? वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। 1983 में जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार का जो पर्यटन प्रबंधन यानी जिसे हम यात्रा कहा जाता है, ठीक है, प्रबंधन संस्थान IITM ग्वालियर में स्थित है। इसके अतिरिक्त भुवनेश्वर, नई दिल्ली, नेल्लोर और गोवा में भी स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 13 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों एक हैं। एक में बताया गया है कि ग्वालियर में है, बट 83 में जो है 1983 में स्थापित किया गया है। और दूसरा बताया गया है ग्वालियर के अलावा इतने जिलों में भी है। ठीक है, तो ये इतने जो है ये राज्यों में भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। 14 है, मध्य प्रदेश में IR राजा रमन्ना कैट जिसे इंदौर में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में 19 फरवरी 1984 में की गई है। ये भी आप याद रखिएगा। इंदौर में है, सन भी पूछा जाता है। ठीक है, आर कैट है, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होना है। राजा रमन्ना जो है पूरा वो कैट ये संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है 15, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में स्थित है, जिसे 1981 में मुरैना से ग्वालियर में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, मुरैना से कहाँ किया गया था? ग्वालियर स्थानांतरित किया गया था। ये है केंद्रीय आलू संस्थान। इसके अलावा छोटे छोटे देखेंगे आप, छोटे छोटे हम पॉइंट देख लेंगे कि इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। शायद आपको पता हो, पर आप इसे एक बार रिपीट भी कर सकते हैं कि केंद्रीय आलू संस्थान ग्वालियर में, धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में, राष्ट्रीय स्तर का है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में, राज्य का सोयाबीन संस्थान केंद्र उज्जैन में है। दोनों में अंतर देखिए। 18-19 में 18 ये कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, बट राज्य का जो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है। ठीक है, दोनों में अंतर। राज्य का वहाँ 20 है क्वेश्चन। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में, अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में, और जो नेक्स्ट है वो वायदा सोयाबीन वायदा बाजार जो है वो कहाँ है? वो है इंदौर में। ठीक है, तो इस तरह से ये 22 क्वेश्चन, तो इसको जो है आप इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, ये इन दोनों का 18 ये इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। 18, 19 और 22 में राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र सोयाबीन के इंदौर में, राज्य का जो है उज्जैन में, और सोयाबीन वायदा बाजार जो है इंदौर में अवस्थित है। इस तरह से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 1 से 2 बार पढ़िए, जरूर 1 से 2 को प्रश्न जरूर आएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। अगर आपको किसी चीज़ में लगता है कि दूसरे सब्जेक्ट में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, पढ़ते रहिए। नमस्कार।